Hi friends, my name is Ashish and you are watching AKB Info YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट के बारे में। हम शेयर पॉइंट में इन 7 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट है व्हाट इज शेयर पॉइंट, यानी कि शेयर पॉइंट क्या होता है। नंबर 2, वाई कंपनीज यूज शेयर पॉइंट, कंपनीज शेयर पॉइंट को क्यों इस्तेमाल करती है। नंबर 3, शेयर पॉइंट सर्वर जो ऑन प्रेमिसेस और ऑनलाइन सर्वर है उसके बारे में पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे। नंबर 4 है हाउ शेयर पॉइंट कोलैबोरेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी शेयर पॉइंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्टाफ के बीच में, आपके कलीग्स के बीच में और आपके वेंडर्स के बीच में किस तरीके से कोलैबोरेटेड मोड में चलता है। और नंबर 5 में हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन साइट एंड टीम साइट। नंबर 6, वर्किंग विद साइट लिस्ट लाइब्रेरीज पावर एप्स एंड हाउ SharePoint integrated with Microsoft टीम एंड आउटलुक। नंबर 7 में हम बात करेंगे डाटा सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका डाटा सुरक्षित होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर, तो शेयर पॉइंट में जो भी डाटा है वो सुरक्षित है या नहीं, नंबर 7 में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, व्हाट इज शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और लॉन्च किया 2001 में। इसका जो पर्पस था वो था डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल स्टोरेज। आज की डेट में शेयर पॉइंट ऑफिस 365 के साथ में अवेलेबल रहता है और बेसिक वर्जन के साथ ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। क्लाउड बेस्ड सर्विस है ऑफिस 365 की। यहाँ पर जो है आपको शेयर पॉइंट का 4 टीबी के साथ में फुली फंक्शनल फीचर्स के साथ में आपको अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं वाई कंपनीज यूज माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट एक वेब बेस्ड सर्विस है और आप इसको किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में अगर इंटरनेट है और आप कोई भी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एज हो और क्रोम हो, कहीं भी किसी भी ब्राउज़र पे आप वेब के द्वारा ऑफिस 365 को जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर ही आपको शेयर पॉइंट की सर्विस अवेलेबल रहेगा, शेयर पॉइंट का फीचर फंक्शनैलिटी अवेलेबल रहेगी। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन में शेयर पॉइंट का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और शेयर पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जितना भी डाटा उसके ऊपर सेव है वो आपको दिखाई देगा। तो जो पर्पस है बेसिकली कि कंपनी शेयर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों करती है, एक तो वो इजी टू एक्सेस है, कहीं पर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, उसका आईडी पासवर्ड जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है शेयर ऑफिस 365 का, उसके द्वारा आप शेयर पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। और शेयर पॉइंट में आप अपनी फाइल्स, अपने डाटा को वहाँ पर रख सकते हैं और जो जितनी भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है शेयर पॉइंट के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट में आपको लिस्ट एंड लाइब्रेरीज, लिस्ट जो है, आप अगर एक्सेल शीट में आपने सपोज करो एक बिलिंग का प्रोसेस बना रखा है कि आपको फॉलो अप लेना होता है बिल्स से रिलेटेड, कंपनीज के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपने जो भी परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर दिया है और वेंडर्स का बिलिंग का फॉलो अप लेना है, तो आप एक्सेल शीट में अगर उसे मेंटेन करते हैं तो यहाँ शेयर पॉइंट में आप उसी एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं और एज ए लिस्ट जो है सारे लोगों के बीच में उसे शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इवन आप ईमेल का अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि एक इंटीमेशन चला जाए कंसर्न पर्सन को, तो वहाँ पर आप ईमेल ट्रिगर भी कर सकते हैं। जो भी सेंट्रल डाटा डिपॉजिटरी है इसके ऊपर आप एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि यूजर्स को कौन से फोल्डर के ऊपर आप परमिशन देना है, कौन से फोल्डर के ऊपर आपको परमिशन नहीं देना है, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में भी आप शेयर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कंपनीज के लीगल डॉक्यूमेंट है उनका स्कैन कॉपी आप यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में आप सेव करके रख सकते हैं और ये सभी लोगों को ऑनलाइन एक्सेस होगा। आपको किसी को भी अपने
रिकॉर्ड रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड रूम जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करके आपकी डिजिटल लाइब्रेरीज में शेयर पॉइंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर के साथ में आप अपने फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं डिजिटली। अब बात करते हैं शेयर पॉइंट सर्वर्स की। तो शेयर पॉइंट के जो सर्वर्स हैं वो पहले जब स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था तो ऑफलाइन ही सर्वर अवेलेबल रहते थे, और उस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि उसको अपग्रेड करने के लिए आपको बार बार अपने सर्वर्स को डाउन टाइम लेना होता था ऑफिस के अंदर, और एक शेड्यूल करने के बाद ही, डाउन टाइम लेने के बाद ही आप अपने सर्वर्स को अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन अब जब से क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, यानी कि जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है और गूगल जीमेल, याहू, ये बहुत पहले अराउंड 2000 के आसपास, 2004 में शायद गूगल आया था, और वो भी क्लाउड बेस्ड ही था। अगर आप अभी देख रहे हैं जितना भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी सर्विसेज अवेलेबल है वो सारी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। तो शेयर पॉइंट के जो सर्वर्स हैं वो जो क्लाउड में अवेलेबल रहते हैं उसमें आपको अपग्रेडेशन से रिलेटेड टेंशन नहीं लेनी होती है। फीचर और फंक्शनलिटी जो भी नया डेवलपमेंट होता है वो रियल टाइम में अपने आप ही ऐड ऑन होता चला जाता है, और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो यही है कि आपके जितने भी एडवांस फीचर्स है वो अपने आप ही ऐड होते चले जाते हैं बिना किसी डाउन टाइम के। आपको सर्विसेज कोई बंद नहीं करनी है। अपने स्टाफ, अपने कलीग्स, अपने ऑफिस के लिए हमेशा शेयर पॉइंट की सर्विस अवेलेबल रहेगी, आपका डाटा अवेलेबल रहेगा, और ये बेनिफिट है आपको ऑनलाइन शेयर पॉइंट लेने पर। अब बात कर लेते हैं हाउ शेयर पॉइंट कोलैबोरेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली शेयर पॉइंट जो है, जैसे कि आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो कि कॉलिंग एंड चैटिंग जिसका पर्पज़ रहता है, जैसे व्हाट्सएप है वैसी तरीके से ऑफिस के अंदर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉल्स करने के लिए, और चैट भी कर सकते हैं आप उसके अंदर में। उसके साथ में आपको शेयर पॉइंट का डाटा जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जितना भी लाइब्रेरी है आपकी, वो लाइब्रेरी शेयर टीम के अंदर भी दिखाई देगी। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को जब मीटिंग कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में, अपने वेंडर्स के साथ में, तो वहाँ पर जो है आप एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हैं शेयर पॉइंट के अंदर जो भी डाटा अवेलेबल है। और एक एडवांस फीचर ये भी है कि आप सिंगल फाइल में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। यानी आपने एक एक्सेल शीट रखी हुई है शेयर पॉइंट की लाइब्रेरी में, और बहुत सारे लोग उसमें डाटा एंट्री करना चाहते हैं, मान लो आपकी साइट से, और साइट से आप चाहते हैं कि इस एक्सेल शीट में बाकी जो लोग हैं वो डाटा एंट्री करें और आपको रियल टाइम में डाटा अवेलेबल रहे, तो ऐसा आप कर सकते हैं शेयर पॉइंट की लाइब्रेरीज के अंदर। तो जितना भी आप इसके अंदर में साइट्स बनाते हैं वो आपके आउटलुक में और आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में एक कोलैबोरेटेड मोड में चलता है, और इसको आप मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट की साइट्स के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट जब आप डेवलप करते हैं तो आपको वहाँ पर साइट्स बनानी पड़ती है। तो साइट्स जो है वहाँ पे आप शेयर पॉइंट की कम्युनिकेशन साइट और टीम साइट डेवलप कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके की साइट्स वहाँ पर अवेलेबल रहती है, जैसे कि प्रोजेक्ट साइट्स, और उन साइट्स के अलग अलग टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। तो आपको अभी प्रैक्टिकली जब हम आगे देखेंगे कि शेयर पॉइंट की साइट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पर हम बात कर सकते हैं, डिटेल में दिखा सकते हैं कि शेयर पॉइंट की कौन कौन सी साइट्स को क्या पर्पज़ होता है और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली यूज़ है, जो बेसिक, जो ज़्यादा यूज़ है, कॉमनली यूज़ है, वो है कम्युनिकेशन साइट एंड टीम साइट। तो टीम साइट बेसिकली अगर आप आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में फोल्डर्स को आप शेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन, और डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, तो आप टीम साइट बना करके काम करें। टीम साइट आपकी इंटीग्रेटेड भी हो जाएगी आपके आउटलुक के अंदर, ऐसे ग्रुप वहाँ पर दिखाई देगा। और जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट आपने बना दिया, आईटी डिपार्टमेंट आपने बना दिया, तो आईटी डिपार्टमेंट नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा आपके आउटलुक के अंदर में,
जो बेसिकली ग्रुप होगा, ग्रुप एज ए ग्रुप, और आप उसमें अभी जब भी मेल करेंगे तो वो उसी ग्रुप के अंदर में कम्युनिकेशन हो रहा होगा। उसका एक फोल्डर जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर में एज ए चैनल अवेलेबल हो जाएगा, और वहाँ पर आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ ही। जैसे मैंने बताया कि आपको डाटा एक्सेस करना है, आपने जो साइट क्रिएट की, आपने उस साइट के अंदर में डाटा कुछ रखा और उसको आपको मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में चैटिंग करते हुए, या आपको शेयर पॉइंट की लाइब्रेरीज को एक्सेस करना है तो वह डाटा आपको अवेलेबल रहेगा। कम्युनिकेशन साइट की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन साइट का जो पर्पज़ होता है वो बेसिकली जैसे एचआर डिपार्टमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन रीड ओनली फॉर्मेट में भेजना चाहता है, कंपनीज के बारे में न्यूज़ आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप शेयर पॉइंट के कम्युनिकेशन साइट बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक HTML बेस्ड पेज बना करके आप बेसिकली कम्युनिकेशन साइट में डेवलप करते हैं, और कम्युनिकेशन साइट का जो पर्पज़ होता है वो डाटा को रीड ओनली फॉर्मेट में कलीग्स के बीच में शेयर करना, और उसको बाकी लोग एक्सेस कर सकें रीड ओनली फॉर्मेट में, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस ना कर सकें। पॉइंट नंबर 6, वर्किंग विद साइट्स, लिस्ट, लाइब्रेरीज, पावर ऐप, आउटलुक एंड MS टीम इंटीग्रेशन। तो आपकी जो भी आपने साइट क्रिएट किया, आपने लिस्ट बनाया, आपने लाइब्रेरीज बनाई, और अभी पावर ऐप के बारे में अगर बात करें तो पावर ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेवलपमेंट ऐप दिया है, जिसके द्वारा आप कोई भी एप्लीकेशन को, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके टीम के माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप टिकटिंग सॉल्यूशन कुछ बनाना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, IT डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं पावर ऐप में। तो जैसे मैंने बताया कि आप लिस्ट को और अपनी लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सिक्योर वे में आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिलेटेड डाटा जितना भी है, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका, और आप चाहते हैं कि आपके कलीग्स जो है उस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी फोटोग्राफ्स है और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है वो आपको रियल टाइम में ऑनलाइन अवेलेबल रहे, तो आप अपनी शेयर पॉइंट की लाइब्रेरीज में रख सकते हैं, और इंटीग्रेशन के साथ में माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है वो अपने आउटलुक में जो ग्रुप है उसको आप वहाँ पे फेवरेट में ऐड करके उसके अंदर कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। नंबर 7 जो है वो डाटा सिक्योरिटी है। हर कोई चाहता है कि उसका डाटा जब कभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहे तो वो सिक्योर रहे, और हर किसी के द्वारा उसको एक्सेस ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपकी क्लाउड के ऊपर आपने सेव करके रखी हुई है और बाकी लोगों के बीच में भी शेयर की हुई है। तो आप चाहते हैं कि आप जो स्पेसिफिक टू यूज़र, बेसिकली जिस यूज़र को आपने अलाउ किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, तो वही उस डॉक्यूमेंट को देख पाए। माइक्रोसॉफ्ट की अभी आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेवल में डाटा को सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ किया रहता है, और उसका अप टाइम जो है 99.9% का एक तरीके का सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, और गारंटेड है ये, और उसकी सिक्योरिटी अपने एंड पे उसके क्लाउड के अंदर जो भी उसका डाटा सेंटर है वहाँ पर उसने अपने लेवल पे किया हुआ रहता है। थ्रेट प्रोटेक्शन हो गया, वायरस प्रोटेक्शन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, रिस्क किसी तरीके का, ये सारी चीज़ें अपने इन हाउस माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करता है और उसकी गारंटी देता है कि वो सिक्योर है डाटा। लेकिन आप अपनी जैसे बैंक है, बैंक में आपने अपना पैसा रखा और बैंक ने आपको आईडी पासवर्ड दिया, तो अब आपका काम है कि बैंक ने तो अपने लेवल पे बैंक के लिए सिक्योरिटी लगा रखी है, जो भी उसको IT सिक्योरिटी लगानी है उसने फायरवॉल लगा रखे हैं, बाकी अरेंजमेंट उसने किए हुए हैं सारे एंटीवायरस वगैरह, ठीक है, और हैकिंग के भी इंतजाम किए हुए हैं कि किसी तरह की हैकिंग ना हो।
अगर आपको बैंक ने आईडी पासवर्ड दिया है और आप उसका मिस हैंडलिंग करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। आप उस आईडी पासवर्ड को संभाल कर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दौरान अगर कुछ घटना घटती है तो उसमें बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो वैसे ही शेयर पॉइंट के अंदर भी अगर आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका मिस हैंडलिंग ना हो और वो सुरक्षित हो, आप उसको सिक्योर वे में एक्सेस कर पाए शेयर पॉइंट को। बहुत सारे जो सिक्योरिटी है वो आईटी डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पर शेयर पॉइंट की साइट्स में करता है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, एक्सेस कंट्रोल है, वो भी आपके आईटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा जो है सिक्योर वे में ही एक्सेस हो और बाकी लोगों के बीच में शेयर हो। जो भी प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं, जो भी आपका ऑफिस स्टाफ है, जो भी आपके वेंडर्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एकेबी इन फॉर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ अवेलेबल रहे। और आगे हम शेयर पॉइंट्स के ऊपर जो भी हमने अभी इन 7 टॉपिक्स को कवर किया, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये सारा काम शेयर पॉइंट में किस तरीके से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एकेबी इन्फो। थैंक यू सो मच।